बात है। 15 रमज़ान 3 हिजरी मदीने के सबसे मुक़द्दस मकान में आप जिए, अल्लाह आपको इज्जत देगा। थोड़ा थोड़ा मैं बुलंद आओ ताकि माहौल तेजी नाल बन जाए, नज़म भी पढ़नी है। मैं अर्ज़ किया 15 रमज़ान मुबारक 3 हिजरी मदीने के सबसे मुक़द्दस मकान में ज़ुहर की नमाज के फौरन बाद इम्कान की लाशरीक बतूल के रहले इस्मत पे ठीक है भाई जान, जो बंदा नहीं पढ़िया वो मैं कहने की दाद मंगनी बुजुर्ग जाकिर रोजादार पाकों के जो बंदा मेरे जुमले ते भाई वजीर अपड़ गया वो तो जरूर बोले तुसी हिस्सेदार उस जश्न दे, मौला तुहानू होर इस तरह अता फरमावे। मैं के इम्कान की ला शरीक बतूल के रेले इस्मत पे इमामत का दूसरा कुरान हसन बन के नाज़िल है। जो दूर खलो गए हो हिस्सा बन जाओ जश्न का, उतो हाथ से हिलाते रहो, पता लगता रहे तुम घरों जश्न च ही आए हो, लगता है आउटिंग वास्ते आए हो जी। वो पै मेरी गल समझ आ रही तो उनके नहीं आ रही? कोई नहीं, जड़े आ गए ना आए तो ही खैर। मेरी गल समझ आ रही तो उनके नहीं आ रही? इमामत का दूसरा कुरान हसन बन के, मौला आपको इज्जत दे। आपकी क्या बात है, आपकी इस बोलने की क्या बात है? अल्लाह इस बुजुर्ग चेहरे को सलामत रखे। इमामत का दूसरा कुरान बेटा जी हसन बन के नाजिल हुआ। मैं क्या कहता हूँ कोई पता नहीं, आइम्मा क्या फरमाते हैं कोई पता नहीं, शिया मौरख शिया मौरख क्या कहता है कोई पता नहीं, मुसलमानों की अम्मा फरमाती हैं जी बारिश नहीं जी, मैं तुझे खलो रहे हो दीवार पे हो। मैं क्या कहता हूँ कोई, मैंने देखो मैं क्या कहता हूँ खिजर भाईजान कोई पता नहीं। खान साहब मैं मिंबर पे ऐलान कर रहा हूँ, फिरोज मैं हवाला न देवा, मैं मिंबर तक कानू साहब पे आदा, कत्ली माफ है मेरा। मैं क्या कहता हूँ कोई पता नहीं, शिया मौरख क्या बोलता है कोई पता नहीं, शिया जाकिर क्या कहता है कोई पता नहीं, मुसलमानों की अम्मा रिवायत फरमाती है ज़ोहर बतूल ने अकेले पढ़ी है, असर माँ बेटे ने मिलकर। जीते रहो नस्ले, ना 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 बेटा ना, ये जहां से काफी है ना फेंकना, फिर ना फेंकना। हाँ 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 शाबाश शाबाश, तेरे पीछे खलो रहे हो बुजुर्ग जिथे बैठे हो उसों तक बोलो जिंदा नारा हाय गरीब। जी टीपू जिंदगी होगी मेरा पुत्र, जवानी है मानो जी 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 जी। फिरोज बोली मेरे नाल थकन वाली गल ना करे। देखो कैसा मौला तुहाडे वास्ते माहौल कर दिता। ज़ोहर बतूल ने अकेले पढ़ी है, टाफी ना खाई बाजा, अच्छा खोली ना कर दे मुझे। हाँ ज़ोहर बतूल ने अकेले पढ़ी है, अशर माँ बेटे ने। फजल भाई अल्लाह आपको और इज्जत दे, मैं मां सिवाय दुआ के आपको और क्या दे सकता हूँ। मौला की कसम है अगर आप लोगों ने तवज्जो तकसीम कर दी मेरे कत्ल से बड़ा जुर्म हो जाएगा। ज़ोहर बतूल ने अकेले पढ़ी है, अशर माँ बेटे ने बोलो मिल के पढ़ी है। अशर की नमाज से पहले ज़ोहर की नमाज के बाद हसन दुनिया में तशरीफ लाए हैं। शिया सुन्नी दोनों मुर्रिख यही मानते हैं कि मगरिबैन की नमाज पढ़ा के रसूल घर आए हैं और रसूल ने हसन को पहली गिज़ा अपने लुआब से दी है। इसका मतलब है दोनों घरों को मानना पड़ा, माँ भी रोजे से थी, बेटा बोले बंदा चंगा लगता है ज़िक्र अली जी बोले जी जी किबला, इतने बड़े आलिम के साथ रहे हैं आप।
रोजे से। बाप माँ भी रोजे से, बेटा भी रोजे से। जोहर माँ ने अकेले पढ़ी है, असर माँ बेटे ने मिलके पढ़ी है। माँ भी सजदे में, बेटा भी सजदे में। मौलवी वजीर, ये कोई जरूरी नहीं होता कि हर जाकिर को हर जुमले पे हर बंदे ही दाद दे। हर बंदे का मेयार एक जैसा होता तो फिर सारे एक जैसे ना होते। हाँ 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 हाँ। हर बंदे का मेयार अगर बराबर ही होता, तवाज़ुन बराबर ही होता, फिर सफीर कायनात में सारे एक जैसे होते। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुम वलीउल्लाह। इस शाह नजफ की बस्ती में एक हलालज़ादा बोले शौकत रज़ा शौकत मिंबर पे कह रहा है, उसके बाद दाद की जरूरत नहीं है। 14 में से जो भी जमीन पे उतरा है लिबास पहन के उतरा है। ऐसा जाद उठाऊं 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 हाथ चाऊंगी। मेरे मोहतरम बुजुर्ग, 14 में से कोई कायनात में बेलिबास नहीं उतरा। गाजी की कसम है, तू सारी रात बोलता रहे, इस जुमले की दाद ही नहीं पूरी होती। अल्लामा रजब अली बुरसी से किसी ने पूछा था नजफ में किबला ये 14 के बारे में एक रिवायत मिलती है कि कोई बेलिबास नहीं उतरा। कायनात का हर बच्चा बेलिबास आता है, 14 लिबास पहन के क्यों आए? फरमाया आते ही नमाज जो पढ़नी थी नमाज लगा। जी 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 आते ही नमाज पढ़ते हैं। बेटा मैंने देखना है, ओ पुत्र ना मेरे नाल गल कर। तो गल पूछनी तो मैं दस, मैं तो तेरा नौकर। 40 मिनट मैंने सुन, उसके बाद आपस में तबसरा करी, जो तेरा दिल करे तबसरा करी। नमाज जो पढ़नी थी और सारी जिंदगी याद रखना। आज फैसला करके जाओ कि आज के बाद जिंदगी की आखिरी रात तक शौकत रज़ा को नहीं सुनना, न सुनो, मौज करो। 14 नमाज वजूद की वजह से नहीं पढ़ते थे। रोजा वाजिब होने की वजह से नहीं रखते थे। हज वाजिब समझ के नहीं किया, इसलिए किया कि ये सब कुछ हम करें तो लोगों को करना आ जाए। नस्ल जी आपकी, सलाम करो इस बुजुर्ग चेहरे को, इस रंग में इस बुजुर्ग का हाथ उठाए। बोलो ओ पुत्र मैनू वेख, तू मैनू वेख भाई सजाद, तेरे झंग दा एड़ा चुनिया मजमा ते खान साहब में मिंबर ते ऐलान पे करना भी तुहाडे एडे वड्डे पिंडाल विच वाजिद हुसैन एक बंदे नूं मेरा जुमला समझ आवे। ओ शाह नजफ वालो, इज्जत हुसैन की कसम है, तुम्हारे पिंडाल का एक बंदा मेरे साथ जुमले पे बोले शौकत रज़ा मिंबर पे कह रहा है कब्र तक मकरूज होगा। 14 मुकल्लिफीन शरीयत नहीं थे, मुअल्लिफीन शरीयत। मुकल्लिफ से मुअल्लिफ भाई अली शाह माना ना दावे और गरीब को मैं अति अबरार की दाद नहीं। जी बिस्मिल्लाह। आपके क्या कहने, उस हाथ के क्या कहने, वो जो सामने खड़े हैं नौकर अली बादशाह के, उनके क्या कहने? गाजी आपको इज्जत दे, मुकल्लिफीन शरीयत नहीं। हाँ ये अलग बात है कि ये रहवारे तकलीफ शरई पे सवार हो जाते हैं। घुटन हो गई है मुझे, झंग में मुझे मेरे इस लफ्ज की कीमत नहीं मिली इमरान, घुटन हो गई है मुझे। रहवारे तकलीफ शरई पे सवार हो जाते थे जमाने को शरीयत सिखाने के लिए, और तू कौन होता है? तू और मैं तो जमीन के वासी हैं।
जाहिरन तो अल्लाह ऊपर रहता है ना, हम नीचे रहते हैं। हमारा अल्लाह का कितना फासला है पता ही कोई नहीं, लफ्ज़ फासला ही छोटा है, पता नहीं आसमानों की किन बुलंदियों पे रहता है। फरिश्ते तो उसके करीब रहते हैं ना, फरिश्ते तो अल्लाह की मुकर्रम मखलूक है ना, तेरी मेरी औकात ही क्या है। 14 फरमाते सब्बाहना व सब्बाहतल मलाइका, हमने तस्बीह की हमसे सुन के फरिश्तों ने। शाबाश शाबाश शाबाश, जियो मेरा पुत्र, जियो मेरा पुत्र, जी 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 जवानी है सलामत। वो जो बुजुर्ग तशरीफ फरमाए, अल्लाह शिफाए कुली अता फरमाए। ये जो 7 चेहरे मौजूद हैं, ये अज़ादार खड़े हुए हैं, बीबी इज्जत हाथ ऊंचे, हाय गरी थकता नहीं गया, थका थका प्या लगना। तू जीवे जिंदगी हुई जियो, उतर कर तैर कर गिर कर संभल कर पार होते हैं, उतर कर तैर कर गिर कर संभल कर पार होते हैं। कोई लंगर में और कुछ देर लंगर पार होते हैं। विलाए आले अहमद का समंदर भी अजब शय है, जो इसमें डूब जाते हैं वो अक्सर पिछले जी भाईजान जी, अल्लाह करे हाथ सलामत रहने, जी आगा जान जी, वो नस्ला जीवन जी। बेटा जी आपके क्या कहने, आपके इस बोलने के क्या कहने। तकलीफ शरई के राहवार पे सवार हो गए 14, दीन सिखाने के लिए, शरीयत बताने के लिए। और रख मेरे सर पे कुरान, नमाज इन पे वाजिब नहीं थी, ये नमाज पढ़ने के लिए खल्क नहीं हुए, नमाज इन्हें प्यारी थी। इनकी वजह तखलीक इबादत नहीं, इनकी खिलकत का सबब नमाज पढ़ना नहीं। अच्छा क्या क्या 25 हज किए हैं मेरे मौला हसन ने, और 25 के 25 पैदल किए हैं। 25 के 25 हज मेरे मौला ने प्यादा किए हैं, पैदल किए हैं। सवारियों की कोई कमी थी? ऊंट घोड़ा गधा ये सारी सवारियां अरब में मौजूद थी, गधे ही गधे थे। नहीं आपको मेरे लम्हों का, हाँ, आपको सफर तो करना पड़ेगा मेरे साथ। हाँ, मुझे सुनने के लिए मेरे साथ चलना। जी 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 जी, मौला इज्जत देव ने याद सलामत रहने जी मेरे बचड़े। यार बाबा जी को कहीं जगह देना, बिठा दो। मैंने कहा ऊंट घोड़े गधे कुछ सवारियों की कमी तो नहीं थी। और फिर 1 2 3 4 5 हज भी नहीं, 25 हज पैदल की। आज की बात कर लेते हैं, शहर झंका, बड़ा मोहतरम नाम है खिजर खान साहब। आज की बात कर लेते हैं, मेरी गाड़ी यहाँ रुके और खान साहब मुझे मिलने आए फॉर एग्जाम्पल, और मैं गाड़ी से उतरूँ ना, बैठे बैठे हाथ मिला दूँ, हाथ तो मिला लिया मैंने, मुलाकात हो गई। खान साहब ये ज़रूर कहें कि यार बड़ा कमाल तासुर था मेरे अंदर शौकत रज़ा के बारे में, आज जाहिल हो गया। वो मेरे दरवाजे पे भी आया और वो मुझसे उस तरह मिल भी नहीं सका जिस तरह मिलने का सलीका था। गाड़ी से उतर के मिलता, पता लगता कि शौकत रज़ा चल के मेरे पास मुझे मिलने आया है। 25 हज पैदल किए मेरे मौला ने। और किसी ने सवाल कर दिया, मौला आपके पास इतनी सवारियां हैं और अजीब नहीं लगता कि आप पैदल आते हैं? पर मैं मजबूरी है, जब मैं अल्लाह के घर जाता हूँ ना तो अल्लाह अपने घर के दरवाजे पे मुझे मिलने आता है, मुझे अच्छे लगता, मैं अल्लाह से मुलाकात सवारी। जी 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 मौला और इस तरह तो मुझे बड़ा अजीब लगता है, मुझे अच्छे लगता है कि मैं अल्लाह से मुलाकात सवारी पे बैठ के। आपकी बेटा क्या बात, इसलिए तकलीफ शरई के
घोड़े पे सवार हो गए आले मोहम्मद कायनात को दीन समझाने के लिए। ये मुकल्लिफीन शरीयत नहीं, ये मुअल्लिफीन शरीयत है। इन्होंने खड़े खड़े अल्लाह का जिक्र कर दिया तो कयाम कहलाया, जिक्र करते करते थक के झुक गए तो रकू हो गया, झुकते झुकते सो गए तो सजदा कहलाया, सोते सोते बैठ गए तो तशahहुद हो गया, जिस दिन कुछ खाने पे तबीयत नहीं आई रोजा हो गया, जिस दिन शहर के फकीरों में कुछ बांट के उन्हें गनी कर दिया ज़कात कहलाई, जिस दिन मोहल्ले ही में घर वालों में कुछ बांट दिया खुम्स कहलाया, जिस दिन गली में या मोहल्ले में किसी मर्द या औरत से झगड़ा हो गया ज़कात जिहाद कहलाया, किसी मर्द या औरत से शहर में कहीं घर में गली में मैदान में किसी मर्द या औरत से झगड़ा हो गया जिहाद कहलाया। खिदर खान मैनू वो बंदा दसिया जरूर फिरोज जरा शिया में तो न बोले, जिस दिन अपने ही घर के 7 चक्कर लगा लिए हज कहलाया। कलेजा चाहिए सबीर, अकीदा सुनने वास्ते कलेजा चाहिए। जी मुनिया जी जीवो, बेटे जी आपके, नस्लें जी हैं आपकी, शाह नजब वालों हक अदा कर देते हो। फजल भाई मौला और इज्जत है आपको जी, सजाद भाई जीवो पे। तकलीफ शरई के रहवार पे सवार हो गए आले मोहम्मद कायनात को शरीयत समझाने के लिए, कायनात को दीन सिखाने के लिए। अच्छा ईमान से बताओ गौसले मैयत वाजिब है? एक ही बंदे को पता था पूरे जंग में, चलो बाकी ने जड़ा बोले हो तो बाकी पूछते रहे यार। गौसले मैयत वाजिब है, हाँ बंदा मर जाए तो उसे गौसल देना वाजिब है, बंदा अंदर से गलीज है। इंसान अंदर से गलीज है, पाकीज़गी सारी रूह की है। लम्हा बड़ा कबूलियत का है, मेरे एक अजीज इजहार मातमी है, 2 दिन पहले उसका बेटा मालिक की बारगाह में चला गया। अल्लाह उसके दर्जात भी बुलंद फरमाए और मौला उसके बुजुर्गों को जिंदगी अता फरमाए, शिफा अता फरमाए। बात ना मेरी ज़ाय कर देना, ठीक है ना। इंसान मैंने कहा अंदर से नजस है। मुर्दा कुत्ते और मुर्दा इंसान का कभी तुमने हुक्म पढ़ा है शरीयत में? मुर्दा ना ना एक नहीं है, ना 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 एक नहीं है। कुत्ता मरा पड़ा है, उसे उठाओ, उठा के फेंक दो साइड पे, हाथ धो लो, खत्म। मरे हुए बंदे को हाथ लगाओ जब तक गौसले मसमैयत न करो। हुक्म एक नहीं है बेटा। इंसान अंदर से इतना गलीज है, अंदर से इतना नजस है, सारी पाकीज़गी ही रूह की है। और रूह मिन अम्र रब्बी, रूह रब का अम्र है, सारी पाकीज़गी ही रूह की है। मैं सोचा करता हूँ तो अपने आप को दाद भी देता हूँ, मजा भी लेता हूँ। जब अम्र इतना पाक है, अल्लाह जाने वो अम्र कितना पाक। हाय 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 हाय, शाबाश पुत्र जीवन तोड़े, पुत्र जीवन तोड़े, करोड़ा वारी सलाम है। जब अम्र इतना पाक है, अल्लाह जाने उलल अम्र कितना पाक होगा। बहरहाल ये मेरा मौजू ना 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 मुझे देखना, मैं पलटता हूँ अपने मौजू की तरफ। मैं ये 4 जुमले न कहूंगा तो जो बात मैं करना चाह रहा हूँ वो बात आज तक शिया मिंबर पे हुई हो कोई दाद नहीं। जब से जाकरी हो रही है तब से आज तक किसी जाकिर, किसी आलिम, किसी शायर ने आज से पहले ये बात कर दी हो जो मैं करने लगा हूँ, कोई दाद नहीं। तो फिर उस बात के लिए मुझे 4-5 मिनट और चाहिए अगर आप बोर ना हो रहे हो तो। 14 मुअल्लिफीन शरीयत है, मुकल्लिफीन शरीयत नहीं। गौसले मैयत वाजिब, गौसले मसे मैयत भी वाजिब। बार बार कह रहा हूँ 14 दीन सिखाने के लिए सब कुछ करते हैं, इन्हें इसकी एहतियाज नहीं है। 31 बरस में दुनिया के 34 मुल्कों में हुसैन की नौकरी कर चुका हूँ। अब तक जो कमाया है मिंबर पे जंग ऐलान कर रहा हूँ, उस बंदे के हवाले कर दूंगा जो मुझे दुनिया की किसी किताब से दिखा दे मोहम्मद को गुस्ल मैयत देने के बाद अली ने गुस्ल मसे मैयत दिया है। अब जो नहीं बोला, पहली बार मैं सोच रहा हूँ वो बोलता ही नहीं गरीब। अब पहली बार खान साहब मैं ये सोच रहा हूं कि वो गरीब बोल ही नहीं सकता।
सैयद, जी जी सैयद, जी बता। अली को गुस्ल मैयत देने के बाद दीन सिखाना है ना, शरीयत ना ना ना, वो लम्हा याद करो जब नबी ने कहा था नहीं हटना और लोग हट गए। मैं जंग नहीं पढ़ रहा, नबी ने कहा था न हटना और लोग हट गए। लोग दूर हो गए, अली करीब आ गया। लोगों ने एक तलवार फेंक दी, अली ने दूसरी मंगवा ली। मेरे को टाइम थोड़ा है, मैंने 10 मिनट लेट दिता ने मेंबर दा तो उठे हुए मेरा दिल है, मैं जश्न पूरा पढ़ा। मेरा साथ दो, मेरी मदद करो, मेरे नाल बोल दो। लोग पीछे हट गए, अली आगे बढ़ता गया। लोगों ने एक तलवार फेंक दी, अली ने दूसरी मंगवा ली। और जब अली तलवार मंगाई, कुरान क्या कहता है, वानज़लना हदीद फीहि बासन शदीद, अल्लाह ने आसमान से अल हदीद नाजिल किया। हदीद नहीं, अल हदीद। बोलो, हदीद नकिरा है, अल हदीद मारिफा है, अलिफ लाम लगा हुआ है मारिफा का, तारीफ का। ये मेरी किताब है, इसे अरबी में किताबुन बोलते हैं। अंदर कुरान पढ़ा है, उसे किताब नहीं बोलते, अल किताब। वो जो अंदर पड़ा हुआ है उसे किताब नहीं बोलते बेटा, उसे मैंने रखना अलीशा, उसे किताब नहीं बोलते, उसे अल किताब बोलते हैं। ये बुक है, वो द बुक है। ये किताब है, वो अल किताब है। जितना फर्क इस किताब और कुरान में है, उतना फर्क आम लोहे और अली की तलवार। मेहरबानी अली भाई, बहुत शुक्रिया भाईजान। शायद जी वो पे जी 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 जिंदगी भी सफीर और 14 की कसम में सफीर आज शायद नजफ आ लिया, झांगा लिया, दाद इतनी देर छोड़ी है जो जुमला औखा है तो मैं आखड़ी जरूर है, मैं एक बंदी बोले वह मेरे अंदरों आवाज है भाई जुमला जरूर आखड़ा है। जितना फर्क आम किताब और कुरान में है, उतना फर्क आम लोहे अली की तलवार में। और अल्लाह ने अली की तलवार उतारी और हुक्म क्या हुआ, अनज़लना, अली के लिए लोहा नाजिल हुआ, पैदा नहीं हुआ। शहरी तक जिस गरीब को नींद ना आए मुझे फोन करे, मुझसे हवाला मांगे, वरना मैं मिंबर पे कह रहा हूं। ये ना कहना लोहे की मां होती है, लोहे का बाप होता है जी लोहा पैदा होता है। ये शौकत साहब क्या कह गए, लोहा अगर जमीन से निकले तो ये उसकी पैदाइश है, अगर आसमान से उतरे तो ये उसका नजूल है। लोहा अली की तलवार के लिए जमीन से निकला नहीं, आसमान से उतरा है। शर्म नहीं आती, जिस घर में हथियार नाजिल होते हैं वहां सरदार पैदा होते हैं। जरा नहीं बोल सके तो इस्तिखारा करेगा तो मेरा सारे 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 हलाली नौकर अली ने हाथ ऊंचे, हाय अली। जिंदगी होनी बुजुर्ग जीवनी, दुखों तो महफूज रहो। जिस घर में हथियार नाजिल होते हैं वहां सरदार सलाम करो। तो मैं नौकर हूं, पुत्र हूं थोड़ा। रोजे से हसन, बात तो नहीं भूल गए। मैंने कहा था ये मुकल्लिफीन शरीयत नहीं, ये मुअल्लिफीन शरीयत है। ये सारे काम इसलिए करते हैं कि कायनात को दीन सिखा दे, जमाने को तहजीब सिखा दे। ठीक है ना। बादशाह हसन दुनिया में तशरीफ लाए और रिसालत मुआब मगरिबैन के बाद घर में तशरीफ लाए। बतूल ने रसूल को मुबारक दी, रसूल ने बतूल को मुबारक दी। हाय 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 हाय, शायद नहीं मेरे अलवेखी। रसूल ने बतूल को मुबारक दी, बतूल ने रसूल को मुबारक दी। पहली ग़िज़ा मगरिबैन की नमाज के बाद ली है जनाब हसन ने, लुआब रिसालत। ये लुआब रिसालत क्या है? मायंते कौन हवा इन हुआ इल्ला वाहियन यूहा, मोहम्मद नुत्क नहीं करता जब तक वही ना हो। यानी मोहम्मद वही बोलता है जो वही बोलती है। उर्दू बोलने वाले निकल जाइए पाकिस्तानी, क्यों करिए। मोहम्मद वही बोलता है जो वही बोलती है, तो वही हो रही है नुत्क के रिसालत पे। वो
कुरान की आयतें उतरती हैं कल्ब रिसालत पे, कल्ब रिसालत से आती हैं दहन में, दहन से मोहम्मद ने नुत्क करना है, नुत्क में आयतें घुलती हैं, फिर वो पानी बनता है, उस पानी को लुआब कहते हैं। वो लुआब हसन और हुसैन को पिलाता है, पानी नहीं पिलाता, कुरान पिलाता है। ठीक है, जो उनका लौखी लगी हो ना बोलो, जड़े अपड़ गए हो मेरे दिन, वो तो मेहरबानी कर दो। पानी नहीं पिलाता, कुरान पिलाता है। हसन आए 15 रमजान को, तशरीफ ले आए नौकरों की बस्तियों में, वापस अपने आबाई वतन चले गए 27-28 सफर को, ठीक है, 50 हिजरी। ओ पुत्र 28 सफर को 50 हिजरी वापस चले गए। बेटा बोलना नहीं है, हाँ 28 सफर को वापस चले गए। शिया किताबों के इतने हवाले ले आऊं कि इस शामियाने तक इस मिंबर से ढेर कर दूं कि मेरे मौला उस दिन भी रोजे से थे। वो जो जाम नौश किया है सरकार ने, वो सरकार की अफ्तारी के लिए था, ठीक है। ए हुण मेरे हाथ बदे हुए, मैं कम से कम अद्धा घंटा गल कर गया तो शेर पढ़ूँ। हर उस बंदे का तरला है जिन पता लगता है इल्म की है तो शेर की है। मैं प्याना तशरीफ ज़मीनों पर लाना भी है रोज़े में, तशरीफ ज़मीनों पर लाना भी है रोज़े में, अनवार शहादत को पाना भी है रोज़े में, और 14 में हसन को ही एजाज़ ये हासिल है, आना भी है रोज़े में। बिल्कुल मैं राजी हूँ।